जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम की। आपने विक्रम बेताल की 25 कहानियों के बारे में सुना होगा। वीर विक्रमादित्य के दरबार में एक बार एक फकीर प्रातःकाल आया। राजा का काम सुबह से सबको मिलते थे, कुछ ना कुछ उपहार लोग देते थे। एक फकीर ने एक जंगली फल दिया। राजा मुस्कुराया, वीर विक्रमादित्य मुस्कुराए। ठीक है, फक्कड़ महात्मा इनके पास होगा भी क्या, पर इसकी देने की भी क्या आवश्यकता। अब वो अपने दरबारी को दे दिया। पर वो साधु लगातार 10 वर्ष तक आया और रोज एक फल देता था। वीर विक्रमादित्य बहुत व्यस्त रहते थे, तो वो फल रोज अपने दरबारी सिपाही मंत्री को दे देते थे। 10वें वर्ष में एक घटना घटती है कि वो जो फल दिया, एक दिन 10वें वर्ष में उस महात्मा ने रोज का काम, तो बगल में पालतू बैठे हुए बंदर को वो फल राजा ने खिलाने को दे दिया। और जैसे ही उसने वो फल खाया तो चौंक गया कि बंदर ने अपने मुंह से इतना बड़ा हीरा उगल करके फेंका उस फल के बीच से कि आज तक राजा के खजाने में भी नहीं था। राजा चौंक गया और फकीर से बात करने योग्य था, तो दरबारी से पूछा कि बाकी जो 10 वर्षों तक फल आए वो कहाँ है। तो उसने कहा कि राजकोष में हमने एक खंडर में डाल दिए। और जब देखा तो दुर्गंध आ रही थी, पर हीरे चमक रहे थे। दरअसल सदगुरु के पास जब हम जाते हैं तो सदगुरु हमको कुछ पकड़ाता है तो हम उसे समझ नहीं पाते हैं। गुरु कुछ पकड़ाता है, उसे समझ नहीं पाते हैं। पर याद रखना, ये कहानी ये कहना चाह रही है कि आपको सदगुरु से जो भी प्राप्त हो उसको स्वीकार करना, और बहुत सावधानी के साथ में, क्योंकि वह अमूल्य हीरा होता है। सदगुरु के एक एक वचन अमूल्य हीरा होते हैं। इतना बेशकीमती हीरा होता है कि उसकी कोई दुनिया में कीमत नहीं होती है। इसलिए बेहौसी में नहीं, हौस में जिंदगी को जीना है, और सदगुरु के सामने तो हौस में ही जाया कर।